मैम आपका नाम क्या और पूरा मामला क्या है? जी, मैं भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर नगर से। और मामला ये है कि मेरा नाम है रिंपल सिंह रघुवंशी। मामला ये है कि भाई साहब हमारे गांव में एक तालाब है जो कि सरकारी तालाब है, और मैं अपने गांव से पूर्व में प्रधान भी रह चुकी हूँ। गांव में कुछ गलत सही होता है तो प्रधान होने के नाते मेरी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां अभी भी बनती हैं कि मैं अपने गांव में जो ऊंच नीच हो रहा है उसके लिए सोच सकूं, गलत और सही का निर्णय ले सकूं। तो कल गांव का जो तालाब है, उस तालाब पे जो है ये है, यहाँ से हिस्ट्री टीचर है दीपू सिंह दीपक जी, जो कि तालाब पे जेसीबी ले करके मेढ़ा बनवा रहे थे। उस तालाब में 3-4 गांव के पानी आते और जाते हैं। वही में मेढ़ा रुकवाने के लिए मुझे पता चला, गांव के 2-4 लोगों ने मुझसे बताया कि वहाँ ये मेढ़ा बनवा रहे हैं। गांव वालों के कहने पर मैं जो है जब वहाँ गई तो मेढ़ा वहाँ सच में बांधा जा रहा था। तो मैंने कहा आप अपनी जेसीबी हटवा लीजिए, आपने किससे आदेश लिया है, आपको अथॉरिटी क्या है कि आप जो है मेढ़ा बनवा रहे हैं, क्योंकि पानी इसी से बहता है और इसी से जो है आता जाता 3-3 गाँव का पानी उसी के द्वारा निष्कासन होता है और इससे गाँव वालों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये हमको वहीं से उल्टी सीधी गालियां देने लगे, बोले जेसीबी नहीं हटाएंगे। कहते सुनते ही इन्होंने अपनी जेसीबी तो हटवा ली, लेकिन ये लगातार मुझे गालियां देते रहे। जेसीबी हट गई भाई साहब, मैं वहां से शांत होकर अपने घर चली आई, बात वहीं पे खत्म हो गई। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव की लड़ाई थी। जब 3-3 गांव का पानी जिस तालाब से बहता हो, इसके लिए मुझे लगा कि आवाज मुझे उठानी चाहिए। मैंने इनको जब रोकने की कोशिश की तो ये मुझे उल्टी सीधी गालियां बक के तुम कितनी बड़ी नेता हो और योगी जी और मोदी जी तुम्हारे आकर क्या कर लेंगे, तुम रुकवा कर दिखाओ जेसीबी। लास्ट में इन्होंने जेसीबी भेज दिया। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर जैसे ही आती हूँ, इनका छोटा भाई सीपू सिंह ओनीस, जो कि हमारे घर में बुलेट पे बैठ करके ये जो है पिस्टल ले करके मेरे घर के अंदर जा करके, गाड़ी की आवाज जैसे ही आती है ये तुरंत मेरे घर के अंदर आता है और तुरंत पिस्टल दिखा के पैर से मार के, मेरे पैर में चोट भी लगी है, ये पैर से मार करके और धमकी देते हुए बाहर जाता है कि माधर चो तुम कह रही थी, चैलेंज दे रही थी कि मेढ़ा जो नहीं बांधने दोगी, मैं मेढ़ा बांधूंगा, तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी नेतागिरी में क्षमता हो, तुम्हारे योगी मोदी जी में क्षमता हो तो तुम मेढ़ा रुकवा करके मुझे दिखाओ। इतना कहते हुए हरजन बस्ती में मेरे हस्बैंड जी वहाँ कुछ गांव के लोगों से बात कर रहे थे। बिरजू जी, जो कि बिरजू जी पूर्व में प्रधान जी रह चुके हैं, उनके दरवाजे पे हमारे हस्बैंड जी 2-4 लोगों से, गांव वालों से बात कर रहे थे। इनके बड़े भाई दीपू ने और ये सीपू सिंह ओनीस जी ने, दोनों भाइयों ने हमला कर दिया। मैं भी वहां दौड़ के गई। लास्ट में आके मैंने भाई साहब थाने पे तहरीर दी, तो थाने पे पूरे दिन भर में कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा दिन भर में थाने पे बैठी रही, दिन भर में मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। जहां मैं जनता के लिए लड़ती थी, आम लोगों के लिए लड़ती थी, आज मैं दर दर भटक रही हूँ। कल से मैं थाने पे बैठी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ तक कि मैंने पानी नहीं पिया है। और विपक्षी इतना दबंग है कि 5 साल 6 साल पहले उसने एक हत्या कर दी है गाँव में, अभी 6 महीने पहले उसने बूथ अध्यक्ष को मरा हुआ जान के छोड़ा था, और वो सीधे सीधे मुझे ही नहीं पूरे भाजपा को चैलेंज करता है। अभी 6 महीने पहले उसने बूथ अध्यक्ष को मरा हुआ जान के छोड़ा था, और ये चैलेंज वो मुझे और बूथ अध्यक्ष को नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है कि किसी में औकात हो तो मुझे रोक कर दिखाए। और बोलने पे कुछ कहता है कि पूरे घर को जो है मैं बम से दगा दूंगा, तुम क्या कर लोगी। भाई साहब ऐसी स्थिति में मैं घर नहीं जा रही हूँ, मेरे पास मजबूरी, अगर मैं घर जाऊँ तो वो हत्या कर देगा, कब कर देगा, कैसे कर देगा, इसलिए मैं थाने पे विवश होकर मजबूर होकर सुबह से अंदर जब छोड़ के यहाँ थाने पर बैठी हूँ। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो 1 घंटे में गिरफ्तार नहीं होता है तो मैं सब पूरे समाज के सामने, और ये मानते हुए कि कानून से कोई जो है सहायता ना मिलने के कारण मैं आत्महत्या कर लूंगी। 1 घंटे का समय मैं दे रही हूँ, अगर 1 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी इसी थाने पे, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी लौट के।